ऐसे उसने कहा सर्वेशु कल्पेशु तक भोगना पड़ेगा। कदे जे मौज मस्ती में, खो दे पिकनिक पार्टी में, निंदा चुगली में हौसला कर ले, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा। एक दूसरे को जीव जंगल में डिस्कवरी देख लिया करो, कभी बेजा ठीक हो जाए। कदे अहंकार में बैठे हो, एक सेकंड में खोस लिया जाएगा शरीर। देखो, एक लाइन के अंदर भजन की डेफिनेशन है, भक्ति क्या है, भजन क्या है। अब किसी भी विधि से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, एक लाइन में अगर आप पूछना चाहो तो। लेकिन ध्यान रखना, मन का, इसका नहीं, खाली मन ना हो। और भक्ति जब होगी, अपने को आत्मा मानोगे और संबंध बना लोगे, अब वही मेरा है। भाई देखो, अब ये लोग माला से याद कर रहे हैं, क्या अपने माँ बाप को माला से याद करते हैं क्या? भाई नहीं करते। दुकान मकान को करते हैं? कोई दुश्मन हो उसको माला लेके याद करता है कोई? अरे उससे अटैचमेंट है, वो खुद ही याद होता है जिस चीज से अटैचमेंट होगी। ये तो सारा देश, अब मैं क्या बताऊं, लोग चिढ़ जाएंगे, साधु लोग भी, उनसे हम थोड़ा विनती करते हैं, हम पागल हैं इसलिए, हाँ नाराज ना हो। देखो, अपनी चीज जो सदा है उसको माला से याद करने की कोशिश करते हैं, और विषयों का चिंतन बैठे बैठे मन से कर रहे हैं। उल्टा काम, कहीं नहीं लिखा गीता में माला की, कहीं भागवत में माला की, कुछ नहीं लिखा। अब जी भक्ति कैसे शुरू हो, तो पहले अपने को महात्मा मान लो और उससे एक संबंध बना लो। फिर दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, भक्तों के 4 भाव होते हैं। और फिर जब आपका सब कुछ वो है, तो इन लोगों से संबंध तोड़ दो। ज्ञान के बाद वैराग्य आता है। खाली ज्ञान है, वैराग्य नहीं हुआ तो अहंकार का बीज है। देखा नहीं मंदिरों में क्या हालत है पुजारियों की? लूट खसोट गई है क्या? राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। संत यात्रा आज एक और ब्रज में रहने वाले एक और दिव्य संत के दर्शन में आज आपको कराने वाला हूं। और महाराज जी का पहले भी मैंने सत्संग डाला है, आप लोगों ने बोला था कि महाराज जी का और सत्संग लिया जाए। महाराज जी की जो खासियत है बोलने की, अगर आप वीडियो को पूरा सुन लेंगे, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका दिल दिमाग पूरी तरह से उस भगवत नाम की तरफ अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी बहुत ही स्पष्ट और बड़े सरल रूप से आपको जो भी कली काल में चल रहा है भक्ति मार्ग का एक आडंबर बोल सकता हूँ, क्योंकि हर तो भक्त नहीं हो सकते और भक्त को पहचानना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपका बिल्कुल चित्त जो है सही रास्ते पे चलने लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं संतों की ओर, संत यात्रा के साथ। धन्यवाद महाराज जी। जय हो, आशीर्वाद। तो आप सभी भक्तों ने ही बड़ी कृपा की। पहले तो आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम कि महाराज जी के सत्संग के लिए, कि महाराज जी का दोबारा सत्संग होना चाहिए। और पर्सनली भी आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, कॉल की, और महाराज जी से मैंने आज्ञा ली, और महाराज जी ने बड़ी कृपा की हम पे कि सत्संग के लिए हमें समय दिया। क्योंकि महाराज जी को मैंने बताया था एकांत स्थान में रहते हैं पिछली वीडियो में आप सभी भक्तों को, और काफ़ी लोगों को नंबर बात भी हुई होगी महाराज जी से। तो आज उसी सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। भैया वो मोबाइल दे देना मेरा जरा। आपके इनके भी प्रश्न हैं, उनको भी मैं कवर करूंगा। आप सभी के जो मेरे पास आए हैं पर्सनली, उनको भी मैं इसमें कवर कर लूंगा। चलिए महाराज जी, पहले तो महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। राधे राधे। भाई कुछ एक दो छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, और जो नए साधक हैं भक्ति मार्ग पर चलने वाले, उनके लिए भी आप जो आप बताना चाहें कि उनकी भक्ति और प्रगाढ़ हो, उस पर भी थोड़ा सा आप बताना। सबसे पहले तो भाई ये जानना है कि भजन होता क्या है, भजन का स्वरूप क्या है। क्योंकि ये एक कॉमन प्रश्न पूछा गया है मुझसे कि भाई सब बोलते हैं कि भजन करते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, कैसे भी करो वो भजन माना जाता है, या फिर
जो भी हम करते हैं जप तप व्रत दान इत्यादि, इसको भजन बोलते हैं, तो उस भजन की जरूरत नहीं है। या फिर माला लेर के जो हम करते हैं वही भजन माना जाएगा। एक जगह बैठ के भजन का वास्तविक स्वरूप क्या है महाराज जी, आपके अनुसार वो बताएं आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो कृष्ण भाई ने सवाल पूछा है भजन क्या है। देखो एक लाइन के अंदर भजन की डेफिनेशन है, भक्ति क्या है और भजन क्या है। अब किसी भी विधि से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, एक लाइन में अगर आप पूछना चाहो तो। लेकिन ध्यान रखना मन का, इसका नहीं खाली मन ना हो, ये भजन नहीं है। ये तो शरीर की फिजिकल ड्रिल है। जैसे फौज में हम थे तो हमारे को सिखाते थे स्लोट, दाने मोड़, पीछे मोड़। किसी भी तरह कीर्तन करते हो, उसमें अगर भगवान के निमित्त आपका लगाव हो, हेज हो, व्याकुलता हो, भूख हो, नाम जप करते हो तो भी उसका रूप का ध्यान हो और उसको अपना मान के उसके लिए प्राप्त करने की दर्द हो, अंदर भूख हो, गम हो, उसको ना प्राप्त करने के लिए गम लगे कि क्या करे, तो आप अब कीर्तन करो, चलते फिरते नाम करो, आप एकादशी करो, आप परिक्रमा करो, आप कथा सुनो, कोई भी काम आध्यात्मिक लाइन का जो भी करो, उसका सारा संबंध मन से है। अगर उन सब चीजों में मन लग रहा है आपका, मतलब ये नहीं आप राम राम कर दो और मन और कहीं घूम रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और उसको ये मानते हो वो हृदय में भी चारों तरफ है, मेरे साथ देख रहा है, और मन से उससे प्यार हो। ये कब होगा? जबकि आप उससे एक संबंध बना लोगे। संबंध नहीं बनाएंगे, जैसे हमने आप संबंध बना रखा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरे प्लाट है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा शरीर है। ऐसे एक बार संबंध बन जाए तो उसी को भजन कहते हैं। संबंधी को प्राप्त करने के लिए निष्काम व्याकुलता, निरंतर उसको सुखी होने की इच्छा से उसका नाम जप, कोई सेवा, कोई भी काम करो आप, उसमें निष्कामता, निरंतरता, अनन्यता तो जरूरी है ही है जी। तो मोटी भाषा इसकी यही है भजन की। मन का लग जाना उसमें, हाँ, किसी भी कारण से मन का अटैचमेंट हो जाए। तो महाराज जी एक और आप सभी के प्रश्न ही पूछ रहा हूं मैं महाराज जी से। महाराज जी, गृहस्थ में रहकर सुबह शाम कभी खंडित ना हो ऐसा आधा आधा घंटा ध्यान साधना कर सकते हैं क्या? कभी समाज में कोई घटना हो जाती है 10 दिन या 13 दिन तक नित्य सेवा कर सकते हैं या नहीं, ये बताएं महाराज जी। दोबारा बोलूं महाराज जी? नहीं, ठीक है। वो यही कह रहा है अगर जी सुबह शाम हम भगवान में आधा घंटा, 1 घंटा जी, और अगर कोई ऐसा कर्मकांड हो जाए, कोई बीमार हो जाए, मर जाए, कोई ऐसी बात हो जाए तो भी करना चाहिए या नहीं, ये सवाल है। हाँ। तो देखो, भगवान के नाम में कोई भगवान ने विधान नहीं बनाया, इतना सरल बता दिया। भाई जब मरने पे राम नाम सत्य है, सत्य है तो गत है, जब ये बोलते हैं तो फिर डाउट क्या रह गया? हाँ, ये भी तो भगवान का नाम है, ये भी तो भगवान का ही नाम है। तो नाम के अंदर कोई विधान नहीं। कितनी गलत जगह हो, आप बाथरूम में लो, आप किचन में लो, आप चलते फिरते लो, कोई भी आपके घर में कोई भी क्रिया हो जाए उसमें नाम लो। कोई शुभ, अशुद्ध से अशुद्ध जगह, अशुद्ध से अशुद्ध कर्म घर में हो तो भी भगवान का नाम लो। भगवान का नाम अपवित्र नहीं होता। अपवित्र अगर उसमें आप मन लगा दोगे उसके नाम में तो अपवित्र को वो शुद्ध कर देता है। वो शुद्ध करने की मशीन है, कोई इसमें डाउट नहीं। कोई भी क्रिया हो, कुछ हो जाओ, नित्य भगवान का नाम, क्यों? जीव नित्य दास है उसका।
दास बना छोड़ेगा, माया घेरेगी, दुर्गति हो जाएगी। सीधी बात है। क्यों? उसका नित्य दास है तो शरीर समझ के जूते चप्पल डंडे खा रहा है। अपनी मर्जी से मां बना लिया, अपनी मर्जी से बाप बना लिया, अपनी मर्जी से पति पत्नी बन रहे। इनका कोई संबंध नहीं है और आपस में लड़ते झगड़ते, जूता चप्पल भी घरों में होती है। अरे आत्मा का क्या लेना देना इनसे? मां से, बाप से, पिता पत्नी, ये मामला क्या है? ये तो उसका अंश है। इसलिए भगवान करे सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मैं ही तेरा माँ बाप और किसी अवस्था में समर। शुद्ध अवस्था, शुद्ध अशुद्ध कुछ भी हो, कहीं भी, लेकिन मन साथ होना चाहिए जपने का। फिर मतलब वही बता रहा हूं, मन का खेल है सारा। शरीर की क्रिया पूरी रात कीर्तन कर रहे हो और सुबह वही छल कपट, एक दूसरे की निंदा चुगली और सकाम कर्मों में आप लगे हुए हो, गृहस्थ भी हो आप। तो जब आपका नाम जब से अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ, दया, दीनता, समता, परोपकार ऐसे गुण नहीं आए, तो क्या नाम जप है भाई? बदलाव तो होना चाहिए ना किशन। बिल्कुल होना चाहिए। अगर 20 साल से आप ये कर रहे हो और मंदिरों में जा रहे हो और फिर छल कपट ईर्ष्या जलन भरा पड़ा है, तो ये तो भाई ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसी जिंदगी खो जाएगी। अनंत बार ऐसे किया, अनंत मनुष्य शरीर मिले, लेकिन ये नहीं लगाया, खोपड़ा लगाया और ये लगाया, अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं लगाया। भक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है, इसमें नहीं होती जो दिख रहा है आपको। जो नहीं दिख रहा उसने भक्ति करनी है, मतलब मन और की भक्ति करनी है, उसको कहते हैं अंतकरण। तो कैसी अवस्था में कैसे भी लो, नाम जप में कोई दिक्कत नहीं, कोई मंत्र या और कुछ देवताओं की भक्ति, उसमें ये विधान है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं भाई। भाई जी, मन को शुद्ध करने का पहला स्टेप क्या होता है? आप बार बार बोल रहे हो कि मन शुद्ध हो, मन लगना चाहिए, उसका क्या तरीका रहता है? स्टार्टिंग कैसे करें? देखो, मन को भक्ति अगर आप शुरू करते हो तो अगर प्रॉपर ज्ञान आपको नहीं मिला, ठीक रसिक संत का, प्रैक्टिकल का, तो आप उल्टी दिशा में भक्ति करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि अहंकार और आ जाएगा। इसलिए सबसे पहली क्लास है जो भाई ने सवाल पूछा, अपने आप को जान लो पहले, तुम हो कौन। मतलब हम शरीर नहीं है, क्या है हम? क्या है? आत्मा है। पहले ये जान लो। जब बार बार आपका मन संसार में, जड़ चेतन माया में जाए, माँ में, बाप में, नौकर में, दुकान मकान कोई लॉस हो गया, तो अपने आप को हटाओ उसको। मैं आत्मा हूं, मैंने क्या लेना देना? मैं नंगा बुच्चा पैदा हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, रोता हुआ। ये तो भगवान की प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये पंच महाभूत भगवान का है। मेरे तो गुजारा लायक चाहिए, बाकी मैंने भक्ति करनी है। क्यों? मनुष्य शरीर तो इस जेल से निकलने के लिए ही मिला है, दसने के लिए नहीं मिला। तो पहले अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। बीमारी है, मैं शरीर हूं, बस इधर से सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। कैसे मन को हटाओगे, शरीर मानोगे तो? अब ये बाबा लोग कहते हैं घर का काम करते हैं मन को, रे पहले ऐसी टैक्टिस तो बताओ जिससे बेचारा शुरू करे किसी तरह। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा का माँ बाप पिता पत्नी रोग निरोग सब कुछ वही है, उसके चरणों में। ये कोई जान ले और फिर एकांत में भक्ति करे। पहले ऊपर से ज्ञान ले ले, अंदर नहीं बैठेगा। फिर एकांत में जा करके ये जान ले, जब मैं आत्मा हूं तो मेरा सब कुछ वो है, तो फिर मैं इनमें जूते चप्पल क्यों खा रहा हूं? समझ गए? ये कौन है? अन्य माँ बाप पिता पत्नी दुकान मकान का चिंतन क्यों कर रहा हूं? वैसे भी छोड़ के जाना है, ये दुनिया भी छोड़ के चली गई इनको। तो ये जान के फिर एक अंत में भक्ति करे किसी गुरु की शरण में। ये मन को हटाना ऐसी बात नहीं है, कोई खिलवाड़ थोड़ा ही, खिलौना थोड़ा ही है। कैसे हो जाएगा लेक्चर देने से? और जीवों की सेवा करे,
धन का 10% हिस्सा निरंतर भगवान समझ के कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, सुअर दुखी हालत में कोई उनमें परमात्मा देखते हुए अपना धन का सदुपयोग करे, ये समझ के मैं एक चपड़ासी हूं, भगवान का सेवक हूं, भगवान का समान है, मैं कर्म योनि में हूं, अगर ये दुखी हैं तो मेरा जीना बेकार है, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, कोई कुत्ता में चला गया, कोई कीट पतंग में चला गया, ऐसे समझ के सेवा भी करे और साथ भगवान का मन लगा के भक्ति करे। और भक्ति जब होगी अपने को आत्मा मानोगे और संबंध बना लोगे, अब वही मेरा है। भाई देखो, अब ये लोग माला से याद कर रहे हैं, क्या अपने माँ बाप को माला से याद करते हैं क्या भाई? नहीं करते। दुकान मकान को करते हैं? कोई दुश्मन हो उसको माला लेके याद करता है कोई? अरे उससे अटैचमेंट है, वो खुद ही याद होता है जिस चीज से अटैचमेंट होगी। ये तो सारा देश, अब मैं क्या बताऊं, लोग चिढ़ जाएंगे, साधु लोग भी, उनसे हम थोड़ा विनती करते हैं, हम पागल हैं इसलिए, हाँ नाराज ना हो। देखो अपनी चीज जो सदा है उसको माला से याद करने की कोशिश करते हैं और विषयों का चिंतन बैठे बैठे मन से कर रहे हैं। उल्टा काम, कहीं नहीं लिखा गीता में माला की, कहीं भागवत में माला की, कुछ नहीं लिखा। उसने कहा मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय, मन लगाओ, मेरे में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरे चिंतन से प्राप्त होता हूं। चिंतन चिंतन सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन। ये नहीं कहा हाथ पैर का कीर्तन कर, मन से मेरे को समर। अब ये माला कहां से आई? ये मेरे जैसों ने बना दी चेला बनाने के लिए, और उनको दे के छोड़ दिया, काम क्रोध में लिप्त, माला टांग के अहंकार पाल लिया, वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। शिवलिंग झुक जाएगा, ये नहीं झुकेंगे, क्यों? अंतकरण तो शुद्ध मन के बगैर होगा नहीं, काली माला से दीनता नहीं आएगी, नहीं आती माला। तो अब क्लियर हो गया। इसने कृष्ण भाई ने पूछा था, अब जी भक्ति कैसे शुरू हो? तो पहले अपने को महात्मा मान लो और उससे एक संबंध बना लो। फिर दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य, भक्तों के 4 भाव होते हैं। और फिर जब आपका सब कुछ वो है तो इन लोगों से संबंध तोड़ दो। ज्ञान के बाद वैराग्य आता है। खाली ज्ञान है, वैराग्य नहीं हुआ तो अहंकार का बीज है। देखा नहीं मंदिरों में क्या हालत है पुजारियों की? लूट खसोट गई है क्या? नहीं जाएगी। अंदर जब तक कृष्ण नहीं जाएगा मायापति, जब तक माया, लोभ, काम, क्रोध, बोरिया बिस्तर लेके नहीं भागेंगे। ऊपर का कितना ही ड्रामा करके देख लो कोई। तो अब क्लियर हो गया ना, अब मन कैसे लगे, भक्ति कैसे शुरू हो, तो ये स्टार्टिंग है। अब फिर भक्ति करे, अपने को भगत ना माने, दुनिया से बचे मूर्ख मान के, और भगवान के लिए निरंतर रोए, निरंतर व्याकुलता प्राप्त हो। कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या हो, ये मोटी मोटी बात। ठीक है महाराज जी। महाराज जी एक और प्रश्न है कि अब पता नहीं वो प्रश्न सही है कि गलत है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इतना मुझे ज्ञान नहीं है। इसी एक भक्त ने पूछा है कि अभी जो ज़्यादातर भागवत कथाएं सुनते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, कि हमने जो गलत कर्म किए हैं इस पृथ्वी पे तो हमें ऊपर जाके भोगना पड़ता है। वो बोलते हैं जब शरीर यहाँ पे रह जाएगा आत्मा ऊपर चली जाती है, बोलते हैं कि कढ़ाई में डालते हैं, जलाते हैं, ये सब सुनने को आता है। तो आत्मा अजर अमर है, ना वो जल सकती है ना वो गल सकती है, फिर सजा किसे देते हैं भगवान? क्या ये डर के द्वारा ये डराया जाता है कि वास्तविकता में ऐसा स्वरूप है? नहीं, वास्तविकता में ऐसा ही है, समझने की बात है। देखो गीता में साफ साफ लिखा है, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो गीता तो भगवान के मुख से निकली, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, तो डाउट का तो सवाल नहीं आना चाहिए। थोड़ी समझने की बात है। अपने 3 शरीर होते हैं ना, एक स्थूल शरीर जो दिखता है, स्थूल माने मोटी चीज जो दिखाई दे, एक होता है सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान सम्मान उद्दान, और मन और चित्त बुद्धि,
ये कोई 17 तत्व कहता है, कोई 18 कहता है। ये जीव के स्थूल शरीर छूट जाएगा तो आत्मा के साथ ये जाएंगी 17 चीज। आप पूछोगे अगी आंख तो इधर ही पड़ी है, ज्ञान इंद्रिय कैसे गई? 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये बताए ना जाएंगे साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये तो खाली खोखा है, जैसे टीवी हो आंख, इसके अंदर जो शक्ति प्रदान आत्मा करती है वो साथ चली जाती है। ये डाउट भी क्लियर हो गया? नहीं तो कोई कह दे जो आंख तो इधर ही है, फिर ये इंद्री कैसे गई, पैर तो इधर ही है, इंद्री कैसे गई? उनमें कर्म करने की ताकत जो होती है। अब टीवी आप चला रहे हो, बिजली को हटा दो तो उसके अंदर कोई चलचित्र नहीं आ सकता, वो तो बिजली की ताकत है। तो ऐसे स्थिर स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों चीज आत्मा के साथ जब तक मुक्ति नहीं होगी, जब तक ये साथ रहेंगे। चाहे गधे में जाओ, चाहे कुत्ते में जाओ, चाहे कीट पतंग में, चाहे देवता बनो, और चाहे नरक में जाओ, भगवान भी साथ रहेगा नरक में। ध्यान रखना, नहीं तो जीव को तो पता नहीं तने क्या कर्म करे हैं, ये आत्मा कहाँ जाएगी। तो भगवान कर्म के अनुसार ही सारी चीजों को साथ लेकर के, और सूअर में जाओगे तो सूअर में भगवान भी बैठेगा। इतना प्यारा है भगवान, हम जो भूल रहे हैं, छोड़ता नहीं हमारे को कभी भी। क्यों? कर्म करने की शक्ति कौन देगा? और जो दंड आपको मिला है, सूअर बन के टांग टूटेगी, भूखे रहोगे, वो दंड कौन देगा? टाइम आएगा तो उसको भुगवाएगा वो। तो ये 3 चीज साथ जाती है। आप समझ गए, स्थूल शरीर रह गया, आत्मा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर लेके जाएगी किसी भी योनि में। अगर ज्यादा ही नहीं योनि होगी उसकी, नरकों में मिलेगा, तो उधर शरीर नहीं मिलता, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और आत्मा को ही कस दिया जाता है। वो कढ़ाई में चिमटे लगा के, लोहा बना के, ऐसे मूर्ति बना के उनका चिपटाया जाता है, ऐसे ऐसे कस लिखे, जो ज्यादा बुरे कर्म करता है। तो सूक्ष्म शरीर को दंड मिलता है और आत्मा साथ होती है। वो दंड जो आपको बता दिया, जो नरकों का भाई ने पूछा है, अभी उधर तो शरीर तो रहता नहीं, तो दंड कौन भोगता है? तो सूक्ष्म शरीर, और आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं ही भोग रहा हूं। आप ये नहीं जान सकते सूक्ष्म शरीर है मेरा, कि उतना ही कष्ट होता है जो इधर कष्ट हमारे शरीर को हो रहा है, स्थूल शरीर के साथ जो कष्ट होता है। जब वो मोटा मोटा शुद्ध हो जाएगा, फिर हीन योनियों में डाला जाएगा। जैसे ज्यादा पैर वाला सांप बना दिया, फिर कम पैर वाला, फिर बिल में रहने वाला, फिर घिसड़ने वाला, और फिर धीरे धीरे शुद्ध होकर के अब भी वो नरक भोग रहा है। अब पृथ्वी लोक पर आ गया, उसको एक शरीर का आकार मिल गया, उधर खाली सूक्ष्म शरीर को सजा दी जा रही थी। मोटा मोटा जैसे कपड़ा कोई ज्यादा वो हो तो एक बार मोटा मोटा उसको पहले साफ करके फिर शुद्ध पानी में डालते हैं धीरे धीरे। ऐसे ही फिर इधर भोगता है, फिर भोगते भोगते आखिर में सुना हमने, गाय या बैल की योनि मिलने के बाद फिर उसको फिर मनुष्य का शरीर मिलता है। तो क्लियर हो गया कौन भोगता है? बिल्कुल, भोगना तो पड़ेगा। वही कंफ्यूजन था थोड़ा सा, शरीर रह जाता है तो फिर भोगेगा कौन। एक और प्रश्न एक बहन का है, हाँ महाराज जी, एक और पूछा है कि कलयुग में बताया जाता है संतों द्वारा कि दान करने से, अगर आप दान करते हैं तो ये सबसे बड़ा मंत्र रहता है, दान करना। कलयुग में बताया है, संतों ने, भागवताचार्य भी बताते हैं कि दान कर देंगे तो आपका जो प्रारब्ध है वो कट जाएगा कहीं ना कहीं। तो सबसे बड़ा दान होता कौन है, कौन सा दान होता है जिससे अगर ऐसा संभव हो सके कि हमारे प्रारब्ध कट जाए? देखो, सबसे बड़ा दान तो होता है ज्ञान दान। कोई जीव को बता दे तू शरीर नहीं है, आत्मा है, तेरा सारा संबंध इससे, मनुष्य जन्म कीमती है, बार बार नहीं मिलता, और ये जेल से निकलने के लिए मिलता है, मतलब भगवान में मन लगा के भक्ति करके इधर से आउट हो जा, पार हो जाए, मृतलोक पर दुख ही दुख है। अनित्य सुखम लोक किमम प्राप्य भजस्य माम।
अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ये अनित्य लोक है, इसका नाम मृत्यु लोक है। इधर निरंतर दुख ही दुख मिलते हैं थोक के भाव में, और जिससे तू सुख भोगना चाहता है ये शरीर, ये भी पल पल में छिण छिण में खत्म हो रहा है। और आजकल तो 50, 60, 70% हमारे जैसे रोगी घूम रहे हैं। क्या 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 भोग भोगेंगे? और भोग भोगने वाली चीज ही मरने को जा रही है। तो इसलिए कहा इधर कोई सुख नहीं है, मृतलोक है। तो क्या करूं? प्राप्य भजस्य माम, मेरे में मन लगा, तू मेरा अंश है, तू भूला हुआ है, मेरे से प्यार कर ले, मैं तेरे को सदा के लिए अपने लोक में ले जाऊंगा। फिर ये गंदा मलमूत्र का शरीर लेके तू भोगेगा नहीं। बार बार पुनरति जन्नम पुनरति मन्नम पुनरति जठरी जन्नी स्वयं। तो सबसे बड़ा बार हो गया, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, लंबा हो जाएगा, ज्ञान दान। कोई ठीक गुरु मिल जाए रसिक, और वो ये बता दे तू कौन है, तेरा कौन है, उससे प्यार कर और पार हो जाए इधर से। इधर दुख ही दुख है। और 84 के दुख भी बता दे। जब गधा कुत्ता बनेगा तो एक टूक भी नहीं मिलेगा। आज जो थाली रख रखी है दोस्त, ये भगवान ने तेरे को दी है, उसको याद कर रो और उससे प्रेम करके निकल जा। नहीं तो सर्वेशु कल्पेशु भोगेगा अगर भजन नहीं करेगा तो। एक कल्प कितने का होता है? 4 अरब 32 करोड़ साल का। 17 लाख 28 हजार का क्या होता है? सतयुग। 12 लाख 96 हजार का। और उसके बाद 8 लाख 64 हजार का, 4 लाख 32 हजार का। ये चारों युगों, इसको चतुर्युग कहते हैं। 43 लाख 20 हजार साल। सुन लेना क्या दशा होगी। बेजा घूम जाएगा। इस मनुष्य जन्म को ऐसे मत खो देना टोट के टक्कर में। सुख नहीं मिलेगा इधर। अरबपति भी करा रहा है, एक रेडी वाला भी करा रहा है। क्यों? सबकी कामना जब तक रहेगी, मरेगा चिंता में दिन रात, कोई भी हो। तो ये 43 लाख 20 हजार का एक चतुर्युग। ऐसे चतुर्युग 71 बार बीत जाएं तो एक मनवंतर 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार साल का। और ऐसे मनवंतर 14 बार बीत जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प, एक ब्रह्मांड की परलय। ध्यान रखना, महापरलय नहीं, एक ब्रह्मांड की। अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की परलय। ब्रह्मा जी का एक दिन रात होगी तो सब जीव ये इधर से जाकर के सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ ब्रह्मा के उदर में 4 अरब 32 करोड़ साल तक रेस्ट करते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं। और फिर रात खत्म होकर फिर दिन आता है तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट होता है। उसकी नाभि से फिर ये सारा सिस्टम चलता हो, आप जानते हो, उसकी डिटेल जरूरी नहीं है। तो एक कल्प होगा 8 अरब 64 करोड़ साल ब्रह्मा जी का दिन रात। ऐसे उसने कहा सर्वेशु कल्पेशु तक भोगना पड़ेगा। कदे जे मौज मस्ती में, खो दे पिकनिक पार्टी में, निंदा चुगली में हौसला कर ले, नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा। एक दूसरे को जीव जंगल में डिस्कवरी देख लिया करो कभी, बेजा ठीक हो जाए। कदे अहंकार में बैठे हो, 1 सेकंड में खोस लिया जाएगा शरीर। अच्छा, अब सबसे पहला ये बता दिया, लंबा हो जाएगा। ज्ञान दान मतलब भगवान की भक्ति करके निकलना, ये सबसे श्रेष्ठ चीज है। अब नंबर 2 का होता है दान, अभिदान। कोई भी दुखी जीव हो, कीट पतंग से लेकर के कोई भी, हाथी घोड़ा गधा आदमी कोई भी हो, दुखी हालत में अपने तन मन धन को उसमें भगवान देखते हुए, कुत्ता देखते नहीं, दुखी हालत में उसकी सेवा करना और अपनी पूरी ताकत को लगा देना बहुत गजब चीज है। भक्ति के बाद नंबर 2 की चीज है। कोई कर लेगा तो अंतकरण शुद्धि हो जाएगी, अहंकार चला जाएगा और उसका प्रारब्ध कट जाएगा बेचारे का जिसकी सेवा कर रहे हो, और आपका पुण्य लग जाएगा। दुखी हालत में कोई भी जीव हो, सुअर हो, कुछ भी हो, उसको भगवान का तत्व देख के, शरीर मत देखना उसके अंदर। अगर आपने असली
सेवा करनी है तो। और अपना ही धन किसी की सपोर्ट मत लेना, अपने को ही बर्बाद करके उसको सुख देना। जैसे एक रोड पर एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको अपने घर ले आओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ, उसको भगवान समझ के सेवा करो। क्यों? घर तुम्हारा नहीं है, अपना समझ लिया, यही तो दुर्गति का कारण है। वो भी तो भगवान है। दुखी हालत में उसका ट्रीटमेंट कराओ, ठीक हो जाए तो उसको बेचारे को छोड़ दो। ऐसी सेवा डेली 1-2 बार करनी चाहिए, जिससे स्वार्थ नहीं हो, उस जीव को सुख देने की इच्छा से अपना तन मन धन लुटा देना और भगवान का धन्यवाद करना, प्रभु ये आपकी दया से मेरे को सेवा मिली है, सामान तो आपका ही है, मेरा तो कोई सामान था नहीं। नंबर 2 की दान। अब तीसरा दान, फिर ये दान अन्न दान, जल दान, गौ दान, भूमि दान, कपड़ा दान, दुनिया भर के दान होते हैं। ये भी अहंकार से मत करना। ये नीचे के दान 2 दान टॉप बता दिए मैंने, नीचे कहे इनको अहंकार से कमी मत करना। यही समझना कि मैं इसको दान दे रहा हूं। जैसे आप महल पर या कहीं भी जाते हो और कोई भाई भिखारी बैठे हैं, तो उनको ऐसे मत फेंकना, ऐसे मत फेंकना, प्यार से उनके चरण लेना और उनका हाथ आशीर्वाद दो, और ये माल उन्हीं का है तब मैं दे रहा हूं, मेरा नहीं है। इस भाव से दान वाले सुन लेना, कदे दान भी करो और इस टाइप का कर दो, मिले भी कुछ नहीं आपको। ऐसा दान करना, दान का नाम ना लिखाना, दान की पब्लिसिटी ना करना कहीं, और सुपात्र को, दूसरे जीवों को 84 लाख में कैसे भी दान करो आंख मीच के, आदमी का दान करो तो देख के करो। अब एक्टिंग क्या कर रहा है, बाद में इसका ये क्या करेगा, नहीं तो आपको उल्टा फल भी मिलेगा, ध्यान रखना। आदमी का दान, इसलिए श्रेष्ठ दान है दूसरे जीवों की करो आप। वो ले नहीं जाएंगे, उनके मन में ये नहीं है अब कुछ सोच रहा हूं सारे सामान को घर बांध के घर दे आऊं और फिर मोटा बन जाऊं, साधु बन जाऊं। ऐसे केस हो रहे हैं ना, होते हैं महाराज जी, बहुत होते हैं। तो ये दान करना, और उसके बाद जो भी दान करो आप, उसका फल बाद में मिलेगा, ये भी सोच लेना, नहीं तो दान नहीं कर सकोगे। अभी जो कर रहे हो उसका फल जब आपका शरीर छूट जाएगा, जब ये संचित कर्म बन के आगे चले जाएंगे, तो अगले जन्मों में मिलेगा, इसी जन्म में आपको नहीं मिलेगा। कभी ये सोचो आज मैंने दान कर दिया और सुबह मेरा लड़का बीमार एकदम ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आप भगवान को गाली भी देने लग जाओगे कि मैंने क्या दान किया। इसलिए कहते हैं दान करो तो ऐसे सोच के करो, अग भाई दूसरे हाथ को पता ना लगे, फिर उसका फल मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। कहने का सार यह है, दान अभी आपको पुण्य नहीं देगा, ठीक करोगे तो आगे किसी जन्म में देगा। एक चीज हो सकती है, अगर कोई शुरू से धर्म करता है, पहली क्लास से लेके 80 साल तक, उसका 25% इधर भी मिल जाएगा। और जो शुरू से पाप करता है और घड़ा भर जाता है, तो उसका भी 25% मिल जाएगा। मीडियम दान सेवा जो होती है वो आगे मिलती है, अभी नहीं मिलेगी, जैसे हमारे को अब पिछली मिल रही है। ठीक है।